आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं अजमेर से बड़ी खबर के साथ। तारागढ़ में वन विभाग की जमीन खाली करने की तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने अवैध दुकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने जाब्ते के साथ ही क्षेत्र का जायजा भी लिया है। अवैध रूप से रास्ता बनाकर यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा था, इसीलिए उन दुकानों को लाल चिन्ह लगा दिए गए हैं जो अवैध तरीके से वहां पर बनाए गए थे। कई दुकानदारों ने प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं दिया। कुछ दुकानों का कोर्ट में केस भी चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तो समझाइश की, दूसरी जब दुकान पर लाल निशान लगाए जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, जमीन खाली करने की तैयारी कर ली गई है? जी बिल्कुल, तारागढ़ के निचले इलाके में बड़ी संख्या में जो है अतिक्रमण कर लिया गया था। जो कच्चा एक रास्ता जो है तारागढ़ की पहाड़ियों पर जाने के लिए एक बना लिया गया था और उसमें कई जो है जायरीन जो है कच्चे रास्ते से ही जाया करते थे। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है जिला प्रशासन, नगर निगम और एडीए की टीम ने जो है सर्वे किया था। सर्वे में पाया गया कि 1700 से अधिक जो भूमि है वो जो है कब्जा कर ली गई। जो वन विभाग की भूमि थी, वन विभाग ने पूर्व में 21 अप्रैल को तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर सभी को नोटिस भी दिए गए थे और उस नोटिस का जो है जवाब कई लोगों ने नहीं दिया। कई दुकानें, करीब 2 दर्जन से अधिक जो दुकानें हैं अस्थायी रूप से बना ली गई थी, उनको नोटिस जारी किए गए थे। तो आज जो है कल इस मामले में 2 बार जो है जिला एसपी और कलेक्टर ने भी जो निरीक्षण किया था। कल एडीएम जो सिटी है उन्होंने भी निरीक्षण किया और सभी स्थानों पर जो है अब लाल निशान लगा दिए गए हैं। जो पक्के निर्माण कर लिए गए थे या फिर अस्थायी रूप से कच्चे निर्माण है, उन सभी दुकानों को चिन्हित करके उनको नोटिस पहले चस्पा किए गए थे और उसके बाद अब लाल निशान उन पर लगा दिए गए हैं। अब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। आपको बता दें कि पूर्व में भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अवैध रूप से बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो, वो तारागढ़ के क्षेत्रों में लगातार निवास कर रहे थे और अब तक जो है 42 से अधिक जो बांग्लादेशी हैं उनको इन क्षेत्रों से पकड़ा भी जा चुका है। अवैध रूप से कई गतिविधियां इस दौरान जो है इस तारागढ़ की पहाड़ियों के नीचे जो है तलेटी है वहां पर संचालित की जा रही थी। वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण करते हुए वहां अलग अलग गतिविधियां जो हैं वो अनैतिक रूप से की जा रही थी। तो इस सभी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जो है जिला पुलिस प्रशासन की टीम ने इस कार्रवाई को अब अंजाम देना शुरू कर दिया है। नोटिस चस्पा करने के बाद अब लाल निशान लगा दिए गए हैं और अब जल्द ही इन पर बुलडोजर की कार्रवाई या फिर अन्य जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। हालांकि कई जो दुकानदार हैं वो कोर्ट की शरण। अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात भीलवाड़ा से बड़ी खबर की करते हैं। भीलवाड़ा में बारिश से बेहाल की तस्वीरें सामने आई हैं। कोडली में उफान पर कोठारी नदी है, पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है। सवाईपुर कोटली मार्ग पर मार्ग बाधित हो गया है। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। पुलिया पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किया गया है। तस्वीरें देखिए बदहाल स्थिति की। यह आपको सवाईपुर कोटली मार्ग किस तरह से जब मानसून ने दस्तक दी भीलवाड़ा के कोटली में तो वो मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। उस मार्ग के इधर भी और उधर भी, यानी आने और जाने दोनों वालों की देखिए गाड़ी रोक कर वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जो इसमें हिम्मत दिखाई कि उफनते हुए सड़क पर हम उसको पार कर सकते हैं, तो वहीं कुछ लोग पार भी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग फंस भी गए हैं। देखिए कैसे एक मोटरसाइकिल जो कुछ सामान लेकर जा रहे थे वो बीच में ही रुक गए क्योंकि आगे गाड़ी नहीं बढ़ पा रही थी। जान जोखिम में डालकर ये लोग इस मार्ग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा भी यहाँ पर इधर उधर गाड़ी हुई तो इनकी जान पर बन आ सकती है। कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, कहीं पर कोई नोटिस नहीं लगाया गया है कि मॉनसून की वजह से ये एरिया अलर्ट पर है, सावधानी से जाएं। कोई दूसरा मार्ग प्रशस्त नहीं किया गया है। लोगों की जान को जोखिम में डालने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। ये तमाम दावे, तमाम वादों की पोल खोलता है जो उनको जो ये कहते हैं मॉनसून से पहले कि वो तमाम प्रशासन कि हमने काम कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी तो मॉनसून की एंट्री हुई है और ये बदहाल स्थिति है, तो आगे फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो मॉनसून है उसने पहली बारिश में पूरे भीलवाड़ा को अपनी पकड़ में ले लिया है और जगह जगह जल भराव देखा गया है। कल बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी और देर रात तक भी रिमझिम बारिश चलती रही थी और
कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आसपास के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहां पर इतना पानी आ चुका है कि जो नदियां हैं, जैसे कोठारी नदी है, वो उफान पर आ चुकी है। उसी के तहत जो सवाईपुर कोठड़ी मार्ग है वो बुरी तरह बाधित हो चुका है। उसके ऊपर बताया जा रहा है कि 1 फीट की चादर चल रही है। पर आप देखिए कि जो लोग बाग हैं, फिर भी जब उनको दिख रहा है कि चादर चल रही है, कोई जनानी हो सकी, कोई हादसा हो सकता है, उसके बाद भी लगातार उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं है, ना ही कोई प्रशासन का व्यक्ति है जो उन लोगों को वहाँ पे रोक सके। लगातार जो बारिश है उसने अपना असर पूरी तरह दिखाया है। कल पूरा शहर भी जलमग्न हो गया था, लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। पर कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोग बेपरवाह होकर इस तरह से पुलियां ये जो पार करेंगे, कोई बड़े हादसों को न्योता दे सकते हैं। जी, लेकिन यहाँ पे ये बताइए राहुल कि यहाँ पर कोई ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात भरतपुर से बड़ी खबर की करते हैं। ब्रह्मचारी कुंडा कई जगह से यहां पर धराशायी हो गए हैं। दरअसल कुंडा की सुरक्षा दीवार टूट गई है, पत्थर की पिचिंग धंस गई है। पहली ही बारिश के बाद ब्रह्मचारी कुंडा धराशायी नजर आ रही है। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रह्मचारी कुंडा बनाया गया था और वो 3.5 करोड़ रुपए अब पानी में बह गए हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आप दिखाई पड़ रही है आपको, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तस्वीरें देखिए ब्रह्मचारी कुंडा की। बारिश हुई, नदियां जो आमने सामने जो सुरक्षा दीवार थी वो टूट गई है, पत्थर की पिचिंग धंस गई है। 3.5 करोड़ की लागत से यह ब्रह्मचारी कुंडा बनाया गया था। और चलिए बात बूंदी से बड़ी खबर की भी करते हैं। आबादी में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने मगरमच्छ का वीडियो भी बनाया, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है। ये मगरमच्छ घुसा है आबादी वाले इलाके में जहां लोग रहते हैं। अपने बीच इस मगरमच्छ को देखकर सभी सन्न रह गए। बारिश से नदी तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से गांवों की तरफ अब मगरमच्छ रुख करने लगे हैं। केशव राय पाटन उपखंड के माधव राजपुरा का ये पूरा मामला है। जयपुर पुलिस ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा दे रहे थे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया के हिरासत में लेने की बात भी सामने आई, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि वो खुद गाड़ी में बैठे थे जब निर्मल चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जा रही थी। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी, सियासत भारी। कांग्रेस नेताओं का सरकार पर चौतरफा वार। युवाओं को कुचलना, आंदोलन को कुचलना उनकी आदत सी बन गई है। यूथ नेता की गिरफ्तारी, मंशा पर खड़े किए सवाल। नाम निर्मल चौधरी, पद राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष। आरोप सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा। मामला साल 2022। तीन साल पुराने मामले में पुलिस का इस तरह एक्टिव होना जाहिर है विरोधियों को रास नहीं आया। जैसे ही निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के दिग्गज मुखर हो गए। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। किसी ने कार्रवाई को लोकतंत्र का उल्लंघन बताया तो किसी ने तानाशाही करार दिया। सचिन पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है। इस प्रकार द्वेषपूर्ण भावना से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि अगर कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है तो उसका अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को ये संविधान छूट देता है कि अपनी बात को रखे। लेकिन पुलिस और प्रशासन, सरकार अगर विपक्ष के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है और अत्याचार, अन्याय, भूमाफिया,
युवाओं को कुचलना, आंदोलन को कुचलना उनकी आदत सी बन गई है। और हद ही हो गया कि अगर परीक्षा देते हुए नौजवान को, और वो भी एक 3 साल 4 साल पुराना केस बता करके, और अगर उस पुलिस ले जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस और सरकार के ऊपर सवालिया निशान होते हैं। हालांकि इस दौरान संगरिया से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया के हिरासत में लेने की बात भी सामने आई। वहीं पुलिस ने बाद में साफ कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वो खुद गाड़ी में बैठे थे। इसके बाद गांधीनगर थाने से विधायक अभिमन्यु पूनिया सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे थे। कोई भी आंदोलन करता है उस पर सीधे राजकार्य के बाधा के मुकदमे लगाइए और उनको प्रताड़ित करने का काम कीजिए। इसीलिए निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया, हमारे विधायक अभिमन्यु पूनिया जी को लेकर उनको तो रास्ते के अंदर छोड़ दिया गया। और अब कह रहे हैं कि पुराना मामला है, तो पुराने मामले में आपने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग कल धरना दे रहे थे, आंदोलन था, उसमें आंदोलन इनको स्वीकार ही नहीं है। दरअसल शनिवार सुबह निर्मल चौधरी और एक विधायक अभिमन्यु पूनिया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का एग्जाम देने पहुंचे थे। कैंपस में सुबह से ही सिविल ड्रेस में पुलिस ने डेरा डाल रखा था। एग्जाम हॉल में वो जैसे ही परीक्षा दे रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनके समर्थकों ने यहां पर जमकर हंगामा भी किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। निर्मल चौधरी ने इस कार्रवाई को पुलिस की गुंडागर्दी करार दिया, जबकि विधायक ने इसे पुलिस की कायराना हरकत बताया। तो सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी से ही सवाल करना चाहता हूं कि आप ही की सरकार के समय 2022 में डीएसपी की जीप को तोड़कर डीएसपी के रैंक के अधिकारी को घायल कर दिया गया। वो मुकदमा आपकी सरकार के समय दर्ज हुआ था। गहलोत साहब, आपकी सरकार की ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां रही कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए? कौन है निर्मल चौधरी? निर्मल चौधरी राजस्थान के नागौर जिला स्थित मेड़ता के पास धामणिया गांव के रहने वाले हैं। एक किसान परिवार से आते हैं। साल 2022 में निर्मल चौधरी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पर चुनाव जीता। छात्र राजनीति में उन्हें अक्सर अपनी दबंग छवि और अधिकारियों से सीधे भिड़ने के लिए जाना जाता है। साल 2023 में थप्पड़ कांड से देश भर में निर्मल लोकप्रिय हो गए थे। दरअसल उस दौरान छात्र संघ महासचिव ने मंच पर ही छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। साल 2024 में निर्मल चौधरी ने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली थी। उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। हिरासत में लेने के बाद निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सियासत और तेज हो सकती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अब इस मामले में उस पर कोर्ट में केस चलेगा। आखिर कटारा के खिलाफ कौन से 5 बड़े सबूतों को आधार बनाया गया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आरपीएससी के पूर्व सदस्य पर मुश्किलों की मार। बाबूलाल कटारा के खिलाफ ट्रायल की मंजूरी पर मुहर। 5 सबूत बने केस चलाने का आधार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ आखिरकार राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक केस में कटारा के खिलाफ ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। एसओजी ने अभियोजन की स्वीकृति की प्रति कोर्ट में पेश कर दी है। 2022 में ये पेपर लीक हुआ और 10 जून 2025 में अभियोजन स्वीकृति मिलती है। 22 से 23 एक साल निकाला गया। बाबूलाल कटारा जी को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, पहले भी उन पर कार्रवाई हो सकती थी, पर कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक बहुत आम था। पेपर लीक के मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 जून को जब अभियोजन स्वीकृति दी है तो बाबूलाल कटारा जी पर अब एक अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर उन पर कार्रवाई होगी।
आपको बताते चले कि ये वही मामला है जिसने राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा कोड कटघरे में खड़ा कर दिया था। आखिर किस आधार पर ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हुआ, ये जानने से पहले जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या था। 18 अप्रैल 2024 एसओजी ने गिरफ्तार किया। आयोग से पेपर चुराकर अपने घर ले गया। भांजे विजय डामोर की मदद से पेपर को रजिस्टर में उतारा। 60 लाख में अनिल मीणा को बेचा पेपर। बाद में वही पेपर 80 लाख में भूपेंद्र सारण तक पहुंचा। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध बस पकड़ी। बस में 49 अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के उत्तर याद कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। जांच में सामने आया कि कटारा ने प्रश्न पत्र की कॉपी दूसरे आरोपियों को सौंपी और उन्होंने उसे परीक्षार्थियों तक पहुंचाया। कटारा के घर से 51.20 लाख नकद, 541 ग्राम सोना, दर्जनों संदिग्ध दस्तावेज, पेपर लिखने में इस्तेमाल रजिस्टर्ड बरामद। शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण के अंदर एसओजी ने कटारा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में अगर देखा जाए तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामला दर्ज किया हुआ था। मामला सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट में भेजा हुआ था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कटारा के खिलाफ ट्रायल नहीं चल पा रहा था। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को कोर्ट में पेश किए गए। अब ये समझिए कि कटारा के खिलाफ कौन से 5 बड़े सबूतों को आधार बनाया गया। एसओजी ने पेपर लीक माफिया अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा से 2 मोबाइल जब्त किए थे। इन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। मोबाइल से डाटा रिकवर किया गया। उस मोबाइल फोन में हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों के फोटो मिले थे। प्रश्न पत्रों की फोटो एक बेड पर रखकर खींची गई थी। उस बेडशीट के किनारे उस फोटो में साफ नजर आ रहे थे। एफएसएल जांच में भांजे की हैंडराइटिंग हुई मैच। बाबूलाल कटारा के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ एसओजी का तीसरा पुख्ता सबूत है। अनिल कुमार मीणा और भूपेंद्र सारण के बयान, प्रश्नों का मिलान सही मिला। बहरहाल अब राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति दे दी है। ट्रायल में कार्मिक विभाग के एक अधिकारी को भी गवाह बनाने की स्वीकृति मांगी गई है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। 30 जून को लोक अभियोजक कई प्रमुख गवाहों को अदालत में पेश करेगा। सबूतों का परीक्षण किया जाएगा। दस्तावेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बरामद नकदी, सोने की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।